हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रीड विद फैज पे। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, आप अपने भविष्य नहीं बदल सकते और अपनी आदतें तो जरूर बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें आपकी भविष्य बदल देगी। बहुत सारे लोग तो चाहते हैं अपनी आदतें बदलना, बट उनको सही तरीका पता नहीं होता है कैसे अपने पुराने या बुरे आदतों को रिमूव करें और नए और अच्छे आदतें को इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए एक किताब की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस किताब का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जिसके राइटर है डॉक्टर जोई डिस्पेंजा। और यह किताब सेल्फ हेल्प किताब में टॉप पर आने वाली में एक है, और यह किताब उन सभी लोगों के लिए आइडियल है जो कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं लाइफ में। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। डॉक्टर जोई डिस्पेंजा कहते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है जो फिक्स है, बल्कि हमारा मन, हमारा थॉट, हमारा बिलीफ हमेशा बदलते रहते हैं, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को सही समय पर बदल लेता है वो सफल हो जाता है। लेकिन कहते हैं एक छोटा सा चेंज हमारी हैबिट में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अपने विचार, सोच, विश्वास में थोड़ा सा बदलाव ला कर देखें, और इस तरह के बदलाव को हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, और यह साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। लेखक इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए 3 अलग अलग पार्ट में लिखा है, जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहला, अपने इन्वायरमेंट को अनदेखा करके ऊपर उठना। दूसरा, हम अपने दिमाग से कैसे काम ले सकते हैं। तीसरा, हमारी आदत को बदलने में हमारे माइंड का क्या रोल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला, हम इन्वायरमेंट को अनदेखा करके कैसे ऊपर उठ सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका सुबह उठकर सबसे पहले किया हुआ काम आप सोच समझ कर करते हैं? नहीं, आप अपने आदत के अनुसार करते हैं, और हम अपनी जिंदगी का डिसीजन भी 40% तक अपनी आदत के अनुसार लेते हैं। हम जैसे जी रहे हैं वैसा ही डिसीजन लेते हैं, और हमारा फ्यूचर भी उसी डिसीजन के कारण वैसा ही रह जाता है जैसे हमारा पास्ट, क्योंकि हम ज्यादातर जिंदगी एक हैबिट में बिता रहे होते हैं, चाहे वह आदत अच्छी हो या बुरी। हमारा विचार, सोच, रिस्पॉन्स सब उसी आदत के हिसाब का होता है, और फिर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव की अपेक्षा करते हैं, कुछ पाने की चाह रखते हैं जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, और वह सब आदत को हम बार बार फॉलो करते हैं तो वह सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है। और जो 90% दिन भर हम काम करते हैं वह सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी आदत को निकालना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलिए इसको हम किताब के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, हम अपने माइंड को कैसे काम में ले सकते हैं। लेखक कहते हैं, हम अगर अपनी लाइफ में किसी नई या अच्छी हैबिट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस हैबिट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। और इसे हम पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए उस काम को बार बार करते रहना पड़ेगा अपनी डेली रूटीन में। फिर वह कुछ दिनों में आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर उस 90% दिन के काम में आप अपनी अच्छी हैबिट से कर पाएंगे, और यह सब ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से होने लगेगा, और आपकी अच्छी हैबिट का रिजल्ट आपको आपके वर्क, आपके रिलेशनशिप, आपकी पर्सनालिटी सब पर दिखने लगेंगे, और साथ साथ आप एक अच्छा और सटीक डिसीजन भी ले पाएंगे। लेखक कहते हैं, हम सब एक जैसे ही समाज में रहते हैं, सबका विचार, सोचने का नजरिया, डिसीजन भी लगभग सेम ही है, बट जिसने इन सब चीज़ों को बदला है टाइम के अनुसार वह कहीं और है। वह कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हुआ है, बल्कि हमारे सोसाइटी के हैं। बस फर्क इतना है, उनका विचार, उनका डिसीजन, सोच, एक्शन सब अलग है, और वह जो चाहते हैं वह पा लेते हैं। किसी लक्ष्य को पाना कठिन नहीं है, बल्कि उसका रास्ता ढूंढना कठिन है, और वह आप पर निर्भर करता है। आपका विचार, आपका डिसीजन, आपका सोच और आपका एक्शन क्या है, और जितने बड़े आपके एक्शन होंगे उतना ठोस आपका लक्ष्य का रास्ता होगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ अपने माइंड को बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड न्यूरॉन टू न्यूरॉन। जब आप अपने बुरे आदत को रिमूव करने और अच्छे आदत को लाने की कोशिश करते हैं तो आप 4 अलग अलग रास्ते को फॉलो करते हैं। पहला, उस हैबिट की जानकारी लेना या सीखना जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इस टाइम पर आपके माइंड में नए न्यूरॉन का क्रिएशन होता है। दूसरा, सीखे हुए बात पर लगातार प्रैक्टिस करना, और इससे आपका माइंड नया नया अनुभव लेता है। तीसरा, अटेंशन, ध्यान देना
क्योंकि इस हैबिट के लिए आप नए हैं, आपको 100% ध्यान देना होगा सीखने के लिए। चौथा, रिपीटेशन या परसेप्शन, लगातार करते रहना और आप इसे अपने डेली रूटीन में करते रहें ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए। और जैसे जैसे हम इन सब स्टेप को करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ब्रेन रीवायरिंग करना शुरू कर देता है और आपका माइंड सेट चेंज होता रहता है। और इसे हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब दिमाग के बागीचे में नया फूल खिलाना या लगाना। और इसकी वजह से आपका लक्ष्य, आपका रास्ता क्लियर दिखता जाता है और आप और ज़्यादा तेज़ी से चलते जाते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है इस बुक का, हमारी आदत को बदलने में हमारे ब्रेन का क्या रोल है। लेकिन कहते हैं इस पूरे प्रोसेस में हमारा ब्रेन 3 डिफरेंट पार्ट में वर्क करता है। पहला, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो ब्रेन वर्क करता है उसे हम लोग न्यूरोक्वाटिक्स कहते हैं, जो जनरली सोचने का काम करता है, सोचने वाला होता है। सेकंड पार्ट का जो ब्रेन है उसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, वह भावनाओं का ब्रेन होता है, यानी इमोशन को मैनेज करने का काम करता है और डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है इमोशन के अनुसार। थर्ड पार्ट का जो ब्रेन है जिसे हम लोग सेरेबेलम कहते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी अंतर्मन। और अगर आप अपनी हैबिट बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए, अपने फर्स्ट ब्रेन की मदद से, फिर अपने इमोशन को सेकंड ब्रेन की हिसाब से और सबकॉन्शियस माइंड को थर्ड ब्रेन की मदद से। और जैसे आपकी हैबिट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो आप 90% उस काम को ऑटोमेटिक करने लगेंगे, क्योंकि डेली का काम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने आदत बदलें और आपकी आदत आपकी भविष्य बदल देगी। इस किताब को परचेस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करके परचेस भी कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी हो।